दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसटी न्यूज़ ब्लॉक में। हर रोज की तरह आज फिर मैं एक न्यूज़ लेके आपके बीच में उपस्थित हूं। तो चलिए आपके लिए क्या न्यूज़ है, आपके लिए पहले 3 न्यूज़ का मैं छोटा-सा सारांश पेश करता हूं। पहला है कि तूफान और जो बाढ़, दूसरा है टिड्डियों का कहर और तीसरा है भूकंप का ज़लज़ला। तो चलिए पहला देखते हैं। तो पहले आप देख सकते हैं कि अम्फन तूफान जो पश्चिम बंगाल को कहर बरपा दिया है। आप देख सकते हैं कि गाड़ियों को किस तरह से रौंदा जा रहा है। उनकी हवाओं का रफ्तार जो है इतनी तेज थी कि उसे क्या कर दिया गया, गाड़ियों को पलट दिया। गाड़ियों के ऊपर से पानी का जो लेयर है वो बहने लगा। तो आप देख सकते हैं इन्होंने बहुत सारे चीज़ों को नुकसान किया। ये साल एक ऐसा है जहाँ पे नुकसान ही है। आप देख सकते हैं कि ऐसे लॉकडाउन चल रहा है, ऊपर से इस तरह का अगर जो तूफान है, चक्रवर्ती तूफान ने पूरा पश्चिम बंगाल से लेके हुए इसको नुकसान पहुंचाया। आप जानते हैं कि ये 3 मई तक ये क्या करेंगे, आंध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में ये प्रवेश कर सकता है। इस तरह का मौसम विज्ञान का भी एक अंदाजा है, मगर आप देख सकते हैं कि इनका जो प्रोसेस है अलग तरीके से काम कर रहा है। तो दूसरा हम देख सकते हैं कि टिड्डियों का कहर। आप जानते हैं कि टिड्डियों का कहर एक ऐसा कहर है जहां पे इंसान डर रहा है कि ये क्या हो रहा है। आपको बता दें कि ये टिड्डी कहां से आए। ऐसा माना जाता है कि अफ्रीका से होते हुए, सऊदी अरब होते हुए, पाकिस्तान होते हुए हमारे भारत तक पहुंच गया। और इस एक ऐसा जो टिड्डी है जिसके द्वारा अगर फसलों पर बैठा जाए तो हजारों टन फसल को क्या कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। एक तो ऊपर से लॉकडाउन है, लॉकडाउन के बाद अगर इस तरह के फसल नुकसान में अगर टिड्डियों का प्रहार होता रहे तो हमारा देश वास्तव में एक आर्थिक तंगी की ओर जाएगा। तो हमें इसे मारने के लिए बड़े बड़े मशीनों की जरूरत पड़ेगी। पता नहीं हमारे सरकार के पास या हमारे जो भी सरकार की गाइडलाइन है वो किस तरह इसे निपट निपट पाएगा, तो देखना होगा। मगर अगर टिड्डियों पर जल्द ही कोई कार्रवाई नहीं किया जाए तो आने वाला वक्त शायद एक बुरा हो सकता है। इसलिए हमें चाहिए कि टिड्डियों से कर टिड्डियों एक बड़ा अपडेट था टिड्डियों को लेके कि इस तरह का जो ये सिचुएशन उत्पन्न हुआ है, क्यों इस तरह का सिचुएशन उत्पन्न हुआ है। चलिए आगे खबर की ओर देखते हैं। और आप देख सकते हैं कि अभी जो 2020 में हाल ही में दिल्ली में लगभग 7 बार भूकंप के झटके महसूस किए जा चुके। तो एक बड़ा खतरनाक मौसम हम देखने, क्योंकि आप देख सकते हैं कि मानसून भी पहले आ चुका है। आप जान रहे हैं कि एक बड़ा अपडेट है, एक बड़े नुकसान है। आप देख सकते हैं दिल्ली में लगभग भूकंपों की जो आकलन था वो 7 बार पार चुका। हम लोग पहले जानते थे कि जो भूकंप का केंद्र होता था वो बाहर देशों में हुआ करता था, मगर अभी हमारे देश में भूकंप का केंद्र का पता चला है। तो एक बड़ा कहर है आर्थिक मंदी से भी, और इस तरह के जो सिचुएशन उत्पन्न हो रहे इससे भी एक बड़ा परेशानी का सबब बन रहा है। तो अगर हमें इन चीज़ों से बचना है तो हमें हमारे अंदर जो प्रकृति है उनके साथ हमें छेड़खानी नहीं करना। प्राकृतिक अपना बदला ज़रूर लेती है, इसलिए हम सबों से अनुरोध करते हैं कि प्रकृति के साथ छेड़खानी नहीं करें। हम मानवता के साथ रहें, मानवता के वेश में रहें और मानवता की सेवा करें। यही हमारा कर्तव्य है, यही हमारा फ़र्ज़ है। तो हमें चाहिए कि हम एक-दूसरे का भला सोचें, हमें चाहिए कि एक-दूसरे का हेल्प करें, हमें चाहिए कि प्रकृति का भी सेवा करें, ताकि हम इन कहरों से बचा जा सकता है। क्योंकि आप जानते हैं कि इस साल 2020 हमारे लिए बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि इस साल ऐसी घटनाएँ आ रही है, ऐसी घटनाएँ सामने आ रही है जहाँ पे नुकसान ही नुकसान हमें देखने को मिल रहा है। क्योंकि इस नुकसान का भरपाई कहीं न कहीं हम ज़िम्मेदार हैं। इन नुकसान की जो परेशानी है कहीं न कहीं हमसे जुड़ा हुआ है। इसलिए हम सबसे अनुरोध करते हैं कि हम सही कर ले, ताकि हमें हमारी जो प्रकृति में हम जिस प्रकृति के गोद में खेलते हैं, बढ़ते हैं, पलते हैं, उसी में हम रह सके। इस अपडेट के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि सबसे पहले इसी तरह का न्यूज़ आपको मिल सके। जय हिंद, जय भारत।